सबसे पहला था आपका लेंस फॉर्मूला। मिरर्स में मिरर फॉर्मूला, लेंस के केस में लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v। उसमें बताओ क्या होता था, प्लस या माइनस? मिरर में प्लस आता था, लेंस में क्या आ जाएगा सर? माइनस। कितना सा चेंज है, बाकी सब सेम है। मिरर फॉर्मूले में 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूले में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v, माइनस का चेंज है बस, ठीक है। दूसरी चीज मिरर के केस में हमने क्या पढ़ी थी? लीनियर मैग्निफिकेशन। पीयूष, लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल स्मॉल स्मॉल है। गुड। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या था बच्चों? स्मॉल है। अन्ना कैसा यूनिट? कुछ नहीं, क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। लिखवाई थी ये बात। लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज थे, एक था HI/HO, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मिरर के केस में भी और लेंस के केस में भी। एक था -V/U, वो माइनस की जगह अब क्या जाएगा? V/, बस इतना सा चेंज, ठीक है। इन सभी चीजों को जल्दी से नोट करेंगे। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, मिरर फॉर्मूले के जैसा ही है, बस उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस। लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, जिसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, उसके दो फॉर्मूलाज हैं। मिरर में था -V/u, इसमें क्या है? V/u। मिरर में HI/HO, इसमें भी HI/HO। तो बस थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंज है, माइनस सा, बाकी सब चीजें सेम है। न्यूमेरिकल का लेवल भी वही है जो आपने मिरर में पढ़े थे, ठीक है। तो इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमें m से क्या क्या पता चलता है। m से, m की वैल्यू से और m के साइन से क्या क्या पता चलता है वो देखते हैं। तो अगर आपका m सॉल्व करने के बाद 1 से बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है? 1 से। तो इसका मतलब आपके पास जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा। अभी बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है किसी क्वेश्चन में सॉल्व करके, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, इसका मतलब एनलार्ज इमेज है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और अगर किसी केस में सॉल्व करके m की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ जाती है तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सेम। तो हाथ के हाथ कॉपी करते जाएंगे प्लीज। सेम साइज इमेज। ये तो हो गया m की वैल्यूज के बेस पर हम साइज बता रहे हैं कि कब इमेज का साइज बड़ा है, कब इमेज का साइज छोटा है और कब इमेज का साइज सेम है। एक होता है m का साइन देखते हैं। अगर m है पॉजिटिव सॉल्व करने के बाद या m है नेगेटिव, तो उसके बेस पर हम उसका इमेज का नेचर बता सकते हैं। अगर m सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आता है तो इमेज का नेचर आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन अगर सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है तो इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड। और अगर m सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेचर कैसा है? किसका नेचर? इमेज का नेचर। ओके, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। मैं फिलहाल आपको ये बताने वाला हूं ये कैसे होगा। m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम किस बेस पर कह रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है? 1 से छोटी है तो ये छोटा क्यों है और 1 के इक्वल है तो ये इक्वल क्यों? देखें, समझे इसको, करें इसको डिस्कस। यहां तक सभी का नोट हो गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो? हटा दूं? m का फार्मूला बताओ हाइट की टर्म में, हाइट की टर्म में HI/HO। क्या कह रहे हो आप कि m अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो क्या होगा? तो m अगर 1 से बड़ा आ जाता है इसका मतलब HI/HO 1 से बड़ा है। m का फार्मूला क्या है? HI/HO। HI क्या है? HO क्या है? ये HO इधर डिवाइड में उधर जाकर
तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, ठीक है। इस केस में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, तो इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी? लार्ज। वहीं अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू लेस देन 1 आती है, दैट मींस hi upon ho लेस देन 1 आता है, तो ये ho उधर जाएगा 1 के साथ, और क्या कंडीशन बनेगी? hi is less than ho, height of image is less than height of object, height of image is less than height of object। तो इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी? वहीं थर्ड केस में सॉल्व करने के बाद अगर m 1 के इक्वल आता है, hi upon ho 1 के इक्वल आता है, तो ho उधर जाकर मल्टीप्लाई में आएगा 1 के साथ, और क्या कंडीशन बनेगी? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैसी इमेज बनेगी? जितने साइज की इमेज है उतनी साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज। बताओ ये कंडीशन किस किस को क्लियर होगी? बहुत जल्दी से कॉपी कर लो।